हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यूनिट 4 है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कलरफुल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आई होप कि वो वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। एक इंपोर्टेंट टॉपिक है यार वो भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं वो आगा यार पक्का, ठीक है। डाल देता हूं मैं हेडिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ध्यान देना मैग्नेटिक, ठीक है सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज करवा दो इसे, आज छोड़वाओ मत। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, अरे भैया क्या टॉपिक है यार, ऐसे टॉपिक, इतना इजी टॉपिक, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके सर, ओके सर, आज करवा दो, आज मत छोड़ो। सबसे पहला पॉइंट बताऊं तुम्हें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। अरे भैया जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। आखिर रीजन क्या होगा, एक ही रीजन होता है, एक ही रीजन होता है, और वो होता है n-1d ऑर्बिटल में, n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। याद कर लो, n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हर एक फॉर्मूले से गुजरेंगे, घबराओ मत यार, एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इसका जो पहला पॉइंट आता है, पॉइंट बाई पॉइंट रख के चलेंगे। n-1d ऑर्बिटल, ध्यान देना n-1d ऑर्बिटल में, ओके, n-1d ऑर्बिटल में क्या होते हैं भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना अनपेयर यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लाइन पे फोकस करो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, प्रेजेंट होने के कारण, ओके सर, सही है सर। n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, अरे भैया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट चुंबकीय गुण यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ओके सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अरे भैया इतनी इजी लैंग्वेज शो करते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना इजी टॉपिक। n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। किसकी समझ में नहीं आया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैंने बता दिया है आपको कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं अनपेयर, ध्यान देना, सिंगल है तो अनपेयर और अनुचुंबकीय होगा, और कैसा होगा, अनुचुंबकीय यानी कि चिपकाने वाला होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़ा है, तो उसकी लाइफ में तो खुद बेचारे की परेशानी पड़ रही है। सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल तो एक पॉइंट बता दूं तुम्हें मैं, एक पॉइंट मेरे पास है, 100 रुपये की बात है, ध्यान देना। एक मेरे पास जिंक है, एक मेरे पास कैडमियम है, और एक मेरे पास है मरकरी। क्या बेटे, एक मेरे पास है मरकरी, ठीक है। इसको मैं चलो ऐसे लेता हूँ, जिंक, कैडमियम तथा मरकरी। मरकरी कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, डायामैग्नेटिक होते हैं। अभी बताऊंगा ये डायामैग्नेटिक क्या होता है, घबराओ मत। हम एक टॉपिक आज क्लियर करते हुए चलेंगे। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, क्यों होते हैं। अरे कोई तो रीजन होगा मेरे भाई, इसका कोई तो रीजन होगा सर, जल्दी बताओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। तो जिंक, कैडमियम तथा मरकरी डायामैग्नेटिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, फुल भरे हुए होते हैं। 3d10, 4d10, 5d10, 6d10 होता है। आपने पढ़ रखा होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, 3D, इसको हम बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D, 5D, 6D बोला जाता है ना। तो सब के सब जितने भी डी ऑर्बिटल होते हैं, n-1d ऑर्बिटल कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी डायामैग्नेटिक होते हैं, क्यों 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 बताओ जरा भाई, क्यों होते हैं भैया, क्योंकि n-1d ऑर्बिटल कैसे होते हैं, n-1d ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, कंप्लीट होते हैं। अरे यार इतना सा टॉपिक नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, n-1d ऑर्बिटल कंप्लीट हो गए यार। तो भैया जब सबके सब n-1d ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं, यानी कि जिंक में जाओगे आप तो आपको 3d10 मिलेगा, और अगर तुम जाओगे कैडमियम में तो भैया आपको कैडमियम में तुम्हें मिलेगा 4d10, ठीक है। और अगर तुम जाओगे मरकरी में तो मरकरी में भैया आपको मिल जाएगा 5d10। क्या मिल जाएगा, 5d10। सब भरे पड़े हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास,
सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सब भरे पड़े हैं, फुल भरा पड़ा, तो ये कैसा होगा तुम्हारे पास, डायामैग्नेटिक पृथ्वी चुंबकीय होगा। इसकी लाइफ में ना तो कोई रंग होगा और ना ये किसी को चिपका सकता है। क्या है तुम्हारे पास, डायामैग्नेटिक है, यानी कि पृथ्वी चुंबकीय है। ठीक है, ध्यान देना, 3d10, 4d10, 5d10 सब भरे पड़े हैं, फुल भरा पड़ा, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि n-1d ऑर्बिटल कैसे होता है, कंप्लीट होता है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं मेरे दोस्त, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अरे भैया 100 रुपये की बात थी, मैंने आपको बता दी। अब इसके साथ में ना आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अदर ट्रांजिशन एलिमेंट की अकॉर्डिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस कारण उनको बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिक। अरे यार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आज, पूरा क्लियर कर लेते हैं यार इसके बारे में। ठीक है, चलो साहब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से देखना भैया। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है, मैंने जब बताया ना आपको अभी कि मेरे पास जो ये लोहा होता है वो मेरे पास ये कोबाल्ट होता है, जो अलग देख देख के मुस्कुरारे होते हैं, छोटा वाला बनेगा। मेरे पास निकिल होता है, ठीक है, निकिल जो होता है यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट दूसरे तत्वों की अपेक्षा, यानी कि दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा, ध्यान देना, दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा, ठीक है सर, दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लिख लोगे ना, अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एमपी मध्य प्रदेश नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूरा खुद से लिखना आप, ठीक है, अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अरे भैया अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, हमें तो डर लग रहा है इससे, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिस कारण इन्हें बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक, ध्यान देना, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया आज तो टॉपिक पढ़ने में, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकिल आदि यानी कि दूसरे ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकिल एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं या शो दर्शाते हैं। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक ग्राफ के परिभाषा मेरे पास दर्शाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, जिस कारण इन्हें हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि किसी पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, जरा बताओ मुझे, जल्दी बताओ कि किसी पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण उत्पन्न होता है। तो भाई साहब एक ही चीज है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो चीज है जिस पर क्या करता है, मैग्नेटिक, जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। और भैया पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कितने प्रकार की मोशन करती है, जरा मुझे बताओ। है भैया, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 2 प्रकार की मोशन करती है। कौन कौन सी, एक करती है स्पिन मोशन और एक करती है ऑर्बिटल मोशन। यार भरी बाती पढ़ा 5th सेमेस्टर में, सिंपल सी बात है, आपको आता होगा, ठीक है नहीं, और ना भी आता तो मैं बताऊं। देखो ये मेरे पास सन है, ये सूर्य है मेरे पास, मैं पृथ्वी पे पहुंच गया, ये मेरे पास सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, हाँ साहब घूम रही है, और एक चक्कर यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन यानी कि 1 ईयर लगता है, यानी कि 1 साल लगता है। और ये होता है इसका आवर्त काल, जिसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मोशन, यानी कि कक्षीय गति। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती है तो 365 दिन में चक्कर पूरा होता है, उसको बोलते हैं हम कक्षीय गति। और जब अर्थ जो होती है आपके पास, जो ये मेरे पास अर्थ है, जब ये अर्थ अपनी अक्ष पे घूमती है तो एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। यानी कि पृथ्वी के पास भी 2 गतियां होती हैं, एक होती है कक्षीय गति, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसे हम कक्षीय गति कहते हैं, और ये कक्षीय गति 365 दिन में पूरी होती है, यानी कि 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है। और एक होती है चक्रण गति। कौन सी होती है, चक्रण गति, यानी कि स्पिन मोशन होती है, जो कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर रखकर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। सुना ना कि भैया पृथ्वी अपने सूर्य के मतलब पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इस पृथ्वी के, अब ये जो तुम्हारे पास स्पिन होता है, या तो तुम्हारे पास हो सकता है क्लॉकवाइज ऐसा करके हो सकता है, या बेटे हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, जिसके कारण तुम्हारे पास क्या होता है, या तो स्पिन क्लॉकवाइज होगा या स्पिन क्या होगा तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यानी कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है जिसे हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और दूसरी होती है पृथ्वी की कौन सी गति, चक्रण गति होती है, जिसे हम स्पिन मोशन कहते हैं, यानी कि अपनी अक्ष पर रहकर अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमती है, जिसे स्पिन मोशन कहते हैं। समझ में आया कुछ? वो सेम कहानी यही होती है इलेक्ट्रॉन के केस में। किसके केस में होती है? इलेक्ट्रॉन के केस में भी यही होती है कि भैया किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन की 2 गतियां होती हैं। एक तो भैया नाभिक के चारों तरफ, इसको अगर इलेक्ट्रॉन मानोगे तो एक गति है नाभिक के चारों ओर, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी गति है इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे मोशन करता है, जिसको बोलते हैं हम स्पिन मोशन।
अब ये स्पिन मोशन भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, सेम टू सेम अर्थ के समान, अब लगा लो अंदाजा। ठीक है, ये कहानी होती है। तो मैं यहाँ लिखवा दूं। अब हमारे समझ में ये आया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ घूमता है, यानी कि किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर ध्यान देना बेटे आप, यानी कि किसी पदार्थ का ठीक है, किसी पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान देना, किसी पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण उत्पन्न होता है? तो किसी पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है बेटे? कारण उत्पन्न होता है। ठीक है सर, उत्पन्न होता है। अच्छा सर, चलो मान लिया भाई उत्पन्न होता है। अब आप सर ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन की कितनी गतियां होती हैं? तो इलेक्ट्रॉन की 2 गतियां होती हैं। ई के बता दिया मैंने माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन की 2 गतियां होती हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी होती हैं? सर ये तो हमें पता ही नहीं था। अबे नहीं पता था तो बता तो रहा हूं मैं। एक होती है चक्रण गति। कौन सी होती है मेरे दोस्त? एक चक्रण गति होती है, जो मैंने पहले बता दिया, अपनी अक्ष पर रहकर घूमता, जिसे हम चक्रण गति कहते हैं। दूसरे बोलते हैं कक्षीय गति। कौन सी गति होती है? कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको कहते हैं कक्षीय गति। इसको कहते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पिन मोशन कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं बेटे? इसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अरे सर ठीक है, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं इसको। लो साहब, इतनी इजी पॉइंट है, इतना इजी पॉइंट है, ये समझ में आ रहा ना? अरे सिंपल सी बात है, समझ में तो आ रहा होगा यार। चक्रण गति क्या है? स्पिन मोशन। और कक्षीय गति क्या है मेरे पास? ऑर्बिटल मोशन। ध्यान देना है, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, यानी कि उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मांगे चलो आप। ठीक है, तो मेहनत करो यार बढ़िया करके। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लो जल्दी फटाफट से, मैं इसको रेज करने वाला हूँ। हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब जब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है। पहला होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा होता है तुम्हारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये लाइन में लिखने वाला हूं कि भैया जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार का, कितने प्रकार का? इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है। ठीक है सर, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है। ठीक है सर, देखते हैं उत्पन्न करता है कौन कौन सा करता है, वो भी आज चेक कर लेते हैं। उत्पन्न करता है, पहला जो होता है ना, पहला होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। पहला कौन सा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके सर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है सर, अरे सर कितना इजी है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके ठीक है, इसको शो करता हूं मैं म्यू एस से। मैं ज्यादा लंबी कथा लिखवाने वाला नहीं हूं, शॉर्ट में लिखवाऊंगा बिल्कुल। इसको शो करता हूं मैं म्यू एस से। ठीक है, एस फॉर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, और आप जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता हूं मैं म्यू से। तो म्यू एस आर इक्वल टू 4s प्लस 1। आप जानते हो कि s की जो वैल्यू होती है वो n/2 होती है। ध्यान देना, s की वैल्यू कितनी है बेटे? n/2 है। अब ये s क्या है और n क्या है यार, ये तो बता दो सर कि यार s क्या है। वियर जहां s जो होता है ना, घबराओ मत, सब बताऊंगा। ये कैपिटल s है मेरे पास। जहां s जो होता है ना, आपको लग रहा होगा कि ये स्पिन क्वांटम नंबर है। हाँ सच में यार, ये स्पिन क्वांटम नंबर है। व्हाट क्या है? सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि जितनी भी आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है उन सबका योग होता है। इसको बोला था सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, तो मैं लिख रहा हूं कि एस क्या है तुम्हारे पास? सम ऑफ स्पिन, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ध्यान देना, स्पिन यानी सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, अरे इजी टॉपिक है यार, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, अब ये n क्या है? वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि n क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसी चीज को मैं रख के, अगर मैं यही चीज देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे n बराबर यानी कि s बराबर n/2 यहां रख दूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। आप करके देखना मेरे दोस्त, फॉर्मूला ड्राइव होगा n+2। और ध्यान देना, ये हम काय में शो करते हैं? बोर मैग्नेटोन में शो करते हैं इस चीज को हम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? बोर मैग्नेटोन।
इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग ले दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो उसका मात्रक है वो वोर मैग्नेटोन होता है और S इक्वल टू होता है N/2, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आप S का मान Ny2 रख दोगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा μS इक्वल टू √N/2 और काय में आएगा, ये वोर मैग्नेटोन में आएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। आप ना मानो तो मैं रख के दिखाऊं आपको, देखो तो μS मेरे पास कितना है, रूट, जहां मेरे पास S है वो कितना है बेटे, मेरे पास N/2 है, और फिर मेरे पास S कितना है, N/2 है, प्लस कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है। चलो साहब ये मेरे पास 1 बन गया, 2 दूनी 4, ठीक है सर। ये मेरे पास रह गया 2n, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो n+1 अपॉन रह जाएगा 2 से 2 कट गया मेरे पास, यानी कि ये 2 आ गया मेरे पास, कितना इससे करोगे आप तो n+2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया मेरे पास √N+2 बोर मैग्नेटोन में। और इसका फॉर्मूला आपने 12th क्लास में यूज करा, ये फॉर्मूला आपने 12th क्लास में यूज करा, जबकि ये फॉर्मूला आपने 12th क्लास में यूज करा ही नहीं है। तो 12th क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, ज्यादा डीपली आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो मैं इसको रेस करने वाला हूं भैया, इसको मैं रेस कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो साहब इसको हटा देते हैं हम। अब मेरे पास ये रह गया था ना, अब दूसरा नंबर कौन सा, सर जल्दी बताओ। दूसरा नंबर है मेरे पास, दूसरा नंबर है ऑर्बिटल। कौन सा है मेरे पास सेकंड नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके 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 ओके, आराम से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अरे सर ये तो बड़ा ही खतरनाक है। अबे इतना खतरनाक भी ना जितना आप समझ रहे हो, μL, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता हूं म्यू से, और ऑर्बिटल है तो तुम्हारे पास L से शो करेंगे इसको। जहां L क्या है ये बताता हूं अभी क्या है, ये μL इक्वल टू √LL+1 बोर मैग्नेटोन में आएगा मेरे दोस्त, काय में आएगा, ये बोर मैग्नेटोन में आएगा। जहां वेयर अगर मैं लिखूं कि सर ये क्या है, ये जो L है ये है क्या चीज, तो ये पता होना चाहिए आपको, सम ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जगह है थोड़ी बहुत, हाँ भाई दिख रहा आप लोगों को नहीं, यानी कि सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर ना दिख रहा हो तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वांटम नंबर, इसको पूरा कर लेना आप यार। चलो यार मैं लिख ही दे रहा हूँ फिर, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ दे रहा हूँ मैं क्वांटम नंबर। अगर दिख रहा हो तो सही है, ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना आप क्वांटम नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर लिख लेना, पूरा से कर लेना इसको, ठीक है। तो भैया L इक्वल टू क्या, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखवाया। S क्या, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऐसे तुम्हारे पास L है, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर हमने जो 11th क्लास में या फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, उसमें तो सर L जो है वो एजोमुथल क्वांटम नंबर होता है। हाँ होता है, इन सबका योग होता है, जितनी भी एजोमुथल क्वांटम नंबर आते हैं उन सबका योग होता है, ये कैपिटल L जो होता है, ठीक है। चलो साहब आगे देखते हैं, क्योंकि वहां पे हम स्मॉल L से शो करते हैं, वहां हम स्मॉल L से एजोमुथल क्वांटम नंबर को शो करते हैं, बट यहाँ पे जो कैपिटल L है वो क्या, तुम्हारे पास उन सभी एजोमुथल क्वांटम नंबर का योग होता है, सम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, अब देखो जरा, तो इलेक्ट्रॉन का ध्यान देना बेटा लाइन पे, इलेक्ट्रॉन का किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। अच्छा सर इन दोनों के योग के बराबर होता है टोटल, हाँ यार टोटल बराबर होता है, ठीक है भैया। अब जब बता दो सर थोड़ा बहुत, तो मेरे पास जो म्यू होगा वो भैया μS प्लस μL के बराबर होगा। अब ये μL क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, कभी कुछ और समझो इस चीज को, तो म्यू बराबर हो गया μS प्लस μL। अच्छा μS का मान कितना है, अरे यार μS का मान है 4s प्लस के 1, और मेरे पास L प्लस के 1, और ये काय में आएगा, ये भैया बोर मैग्नेटोन में आएगा, ठीक है सर। ये म्यू का मान हो गया, वाह क्या बात है। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, ये क्या मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेटोन में व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक क्या रखा जाता है, बोर मैग्नेटोन। लाइन पे फोकस करना ठीक से, यानी कि मैं लिखवा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को, चलो साहब मैं ले दे रहा हूं पूरा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को काय में शो करते हैं हम, बोर मैग्नेटोन में, काय में
वोहर मैग्नेटोन, ये H है, वोहर मैग्नेटोन में, लाइन पे ध्यान दो, मैग्नेटोन, ठीक है, वोहर मैग्नेटोन में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है, जिसको हम बीएम कहते हैं शॉर्ट में, कि भैया इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को वोहर मैग्नेटोन में व्यक्त किया जाता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एडिट कर दूं मैं इसको, ठीक है सर, चलो हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो जल्दी से, ठीक है भाई, चलो साहब मैंने इसको हटा दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया हो तो ज़बरदस्ती लिखो पढ़ा करके, ठीक है। अब देखो जरा मेरे पास, ठीक है, ये बोहर मैग्नेटोन है, तो बोहर मैग्नेटोन में व्यक्त किया जाता है, और पता होना चाहिए कि जो बन वोहर मैग्नेटोन आता है मेरे दोस्त, वो बराबर होता है EH, EH है, नोट N है, यहाँ पे H है, ये EH अपॉन 4πmc, EH बराबर कितना मेरे पास 4πmc, कितना बेटे ये EH बराबर 4πmc, वेयर जहां मेरे पास क्या होगा, वेयर मेरे पास भैया E इक्वल टू ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है मेरे लाल, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सर ये तो हमें पता है, अबे पता है तो तभी तो लिख पा रहा हूँ। H क्या है मेरे पास, प्लांक कांस्टेंट, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ओके, H प्लांक कांस्टेंट है, इसका मान कितना होता है, इसका मान 6.64 गुणा 10 की घात -34 और कितना होता है बेटे, जूल सेकेंड में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और जरा मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 10 की घात -31 और काय में होता है, ये किलोग्राम में होता है, ठीक है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बोल दो या वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और भैया जब मैं सारे के सारे मान रख के, जब मैं सारे के सारे मान इस पे रख के जब मान निकालूंगा, यानी कि यहाँ रख के जब मैं मान निकालूंगा बन वोहर मैग्नेटोन का, तो मेरे दोस्त मेरे पास आगा 9.27 और 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपने मात्रक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि M इक्वल टू होता है IA मतलब IA नहीं, IAM बराबर IA फिजिक्स में होता है, ये धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मेरे पास मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है फिजिक्स की लाइन में, या फिर केमिस्ट्री में बोल दो, कोई दिक्कत ना आया। बोहर मैग्नेटोन बराबर 9.27 गुणा उसकी घात -24 कितना है मेरे पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये थी हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, उससे आप समझ जाओगे। अब थोड़ा सा ना इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझोगे तो अलग ही मजा आएगा और भी। अब वो मजा क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है तो बेटे लाइन ऑफ फोर्स करना, ऐसा मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान देना। अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो वो कैसा होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर मेरे पास सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो अगर मेरे पास सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भैया वो कैसा होगा, वो होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन कैसे है मेरे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होता। यानी कि अगर मुझे 3D, अगर मुझे डी ऑर्बिटल में, अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे डी ऑर्बिटल में, ध्यान देना, अगर मुझे डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो समझ जाना वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर मेरे पास तुम्हें D0 मिल गया या D10 मिल गया तो समझ जाना वो कैसा होगा, मेरे पास पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि डायामैग्नेटिक होगा। लाइन पे फोकस करना ठीक से। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि डी ऑर्बिटल में अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर डी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कैसा होगा, हमारा डायामैग्नेटिक होगा। एक लाइन तुम्हें और लिखनी पड़ेगी मेरे दोस्त कि अगर मुझे 3D0 मिल गया, अगर मुझे 3D0 को छोड़ो D0 मिल गया और D10, जितने भी मेरे पास कन्फिग्रेशन वाले आयन होते हैं, कन्फिग्रेशन वाले आयन सभी कैसे होते हैं, मेरे पास डायामैग्नेटिक होते हैं, पृथ्वी होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म होती है यूपी। यूपी मतलब, यू मतलब अनपेयर और पी मतलब पैरामैग्नेटिक, और पीएचडी, पीएच मतलब पेयर्ड और डी मतलब डायामैग्नेटिक, तो पीएचडी पेयर्ड डायामैग्नेटिक। यूपी, यूपी मतलब
अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। ध्यान देना, 3d0 यानी d0 मिल गया, d10 मिल गया, तो कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। चलो साहब मैं इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, जल्दी फास्ट ले लिया होगा। चलो ठीक साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी। तो बहुत इजी टॉपिक है, कोई टॉपिक इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, समझो इस टॉपिक को, स्क्रीनशॉट ले लेते रहना भैया, बार बार लिखते रहना, समझते रहना, इजी चीज़ है। अच्छा मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और उस एग्जांपल से समझेंगे हम, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास, चलो मैं पहले नंबर पे लेता हूँ मैग्नीज, ठीक है बेटे, मैं लेता हूँ पहले नंबर पर मैग्नीज। परमाणु क्रमांक यानी कि ये बताओ, ये Mn2+, ठीक है, Mn2+ अनुचुंबकीय है। Mn2+ कैसा है बेटे, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, क्यों? चलो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, Mn2+ अनुचुंबकीय है क्यों, ठीक है, इसका रीजन बताना आपको। तो कैसे दोगे रीजन, देखो ये है मेरे पास Mn2+, क्या बेटे मेरे पास Mn2+ है, ठीक है। Mn2+ यानी कि Mn का परमाणु क्रमांक होता है 3d 5 और 4s2 होता है। अगर मैंने यहाँ से 2+ का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे 2+ नहीं लगाते हो और परमाणु क्रमांक लिखते हो उसका 25, तो 3d 5 4s2 आता है। डी में कितना आएंगे मेरे पास, 5 आएंगे, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, तो 2+ का मतलब समझते हो ना आप, 2+ का मतलब हुआ कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 0 हो गया। 3d में कितने रह गए मेरे पास, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। ओके सर, ओके सर, 3d में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखता हूँ मैं कितने बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास 3d में कितने हैं, 5 हैं, तो ये भी आयुग्मित है, 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 तो n का मान कितना गया मेरे पास, 5 आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ मेरे दोस्त, ये हुआ तुम्हारे पास कैसा, पैरामैग्नेटिक, कैसा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ये बना मेरे पास पैरामैग्नेटिक। इसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं, ठीक है। लाइन पे याद कर लेना ध्यान से। अब अच्छा मैं एक चीज और लूं, अगर मैं लेता हूं तुमसे Fe2+, अगर बोलता हूं मैं Fe2+, जरा मुझे बताओगे बेटा ये अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो आप क्या बताओगे, ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ये मेरे पास सेकंड एग्जांपल है। Fe2+ चेक कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d Fe यानी कि 26 होता है, तो 3d6 और 4s0 बैठ जाएगा, 4s0 बैठेगा मेरे पास, 3d6 और 4s0। चलो साहब आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी और चेक कर लेता हूं कि ये कैसा है मेरे पास, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 भर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 3d है, ये भी मेरे पास 3d होगा बेटे, और ये भी मेरे पास क्या 3d है। चेक करते हैं एक बार, एक एक करके भरो, फिर मैंने 6 कर दिया पूरे। तो अब मेरे पास n का मान कितना आ रहा है, 2 और 2 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 3d कक्षक में क्या है, 3d कक्षक में मेरे पास क्या है बेटे, अनपेयर्ड, कौन सा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास, प्रेजेंट है, ध्यान देना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस कारण ये क्या है, अनुचुंबकीय है, जिस कारण ये है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, ओके, पैरामैग्नेटिक होता। अच्छा एक एग्जांपल मैं और लेके समझता हूँ, और बोल लेता हूँ मैं Zn2+ का, उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा और फिर आपको खुद से करने होंगे। चलो मैंने ले लिया एग्जांपल, मतलब सेकंड थर्ड एग्जांपल लिया है मैंने मेरे दोस्त, Zn2+, परमाणु क्रमांक होता 3d 10 और 4s0, 3d 10 4s0, भर दो इलेक्ट्रॉन। ये तो तुम देख के अंदाजा लगा दिया होगा आप लोगों ने, मैं समझ गया, 1 2 3 4 5, ये इसमें आपने देख के अंदाजा लगा दिया होगा कि 3d 10 भरा पड़ा है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन सबके सब भर दो, 10 के 10 पूरे भर दो। क्या कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो n का मान कितना है मेरे पास, 0 है। इसका मतलब है सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यानी कि 3d ऑर्बिटल में, यानी कि 3d कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं मेरे पास, सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, युग्मित हैं, यानी कि पेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं मेरे पास, पेयर्ड है मेरे दोस्त, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अतः ये कैसा है, अतः ये कैसा होगा, अतः ये मेरे पास डायामैग्नेटिक है। कैसा है ये, डायामैग्नेटिक है, ठीक है भाई। तो ये इसका सबका सब निकालने का तरीका होता है, आराम से बस समझ जाओगे। अगर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे तो समझ जाना वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होगा, और अगर आपको सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं डी ऑर्बिटल में, यानी कि डी सबसेल में या डी ऑर्बिटल में आपको कोई इलेक्ट्रॉन, अगर आपको यानी कि डी ऑर्बिटल में अगर सभी इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, पेयर्ड, तो वो कैसा होगा मेरे पास, डायामैग्नेटिक होगा। और अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा होगा मेरे पास, यानी कि उसको बोलेंगे हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और वो होगा मेरे पास पैरामैग्नेटिक। समझ में आया। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, यानी कि अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो पैरामैग्नेटिक, और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे तो वो कैसा होगा तुम्हारे पास, डायामैग्नेटिक। पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और मुझे बताना है कि सबसे पहले मैं लेता हूँ स्कैंडियम 3+, बताओ जरा ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। Fe मेरे पास 3+ आ जाता है, ठीक है, कॉपर प्लस आ जाता है, एंड मेरे पास आ जाता है बेटे कॉपर 2+, ठीक है,
इन सबके निकालो, इन सबके निकाल कर मुझे बताओ और लिखो जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है इन चारों में से और कौन सा मेरे पास डायामैग्नेटिक होगा। मेरे ख्याल से एक चीज बता दूं तुम्हें मैं, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बेसिक फिफ्थ से में पूछ लेता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉपर प्लस जो होता है वो कैसा है, डायामैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इससे फोकस करना ठीक से। कॉपर प्लस मेरे पास कैसा है, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक तथा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। फोकस करें ठीक से, यानी कि कॉपर प्लस जो होता है वो पृथ्वी चुंबकीय और रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, जबकि रंगहीन होता है, जबकि अगर मैं कॉपर 2 प्लस की बात करूं तो कॉपर 2 प्लस कैसा होता है मेरे पास, पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है बेटे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक तथा कलरफुल होता है। कैसा होता है, कलर्ड होता है, मैंने कलरफुल होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्यों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बेटे, ढंग से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, पेपर में फंसेगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कॉपर प्लस डायामैग्नेटिक तथा कलरलेस होता है, जबकि कॉपर 2 प्लस पैरामैग्नेटिक तथा कलर्ड होता है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक और कलरलेस होता है। जबकि कॉपर 2 प्लस में क्या होता है कि भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें बढ़िया करके और इसको बार बार करके रिपीट करके वीडियो को देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपल सा टॉपिक है, समझ जाओगे। अब ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।